अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ईरान इजराइल वॉर में हमारा देश का यूथ गलत रास्ते पर जा रहा है, ऐसा रास्ता जो कुरान और हदीस के भी खिलाफ है। ये हमारे देश के फेमस यूट्यूबर रजा गिराफी हमारे भाई हैं और मैं इनके खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा। इस वीडियो में इन्होंने कुछ चेहरों के ऊपर पैर रखा हुआ है और इनके पैर के पास कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मुस्लिम लीडर हैं, जो अपने देश की क्यादत करते हैं। उसमें मोहम्मद बिन सलमान है और कई सारे अरब देशों के नेता हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं रजा गिराफी के ऊपर किसी किस्म का तंज नहीं कर रहा, लेकिन इस वीडियो से यह बता रहा हूं कि हमारे देश का लाखों की तादाद में ऐसे मुसलमान नौजवान हैं जो इस रास्ते पर चल पड़ रहे हैं और ऐसी वीडियो का समर्थन करते हैं जिस वीडियो में मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम शासनों को नाचते हुए दिखाया जा रहा है। अब देखिए, प्रॉब्लम यह है कि ईरान इजराइल वॉर क्या एक रिलीजियस लड़ाई है, क्या एक धार्मिक लड़ाई, या फिर क्या ईरान इस्लाम के लिए लड़ाई लड़ रहा है? इसका जवाब है नहीं। ईरान इजराइल से लड़ाई कर रहा है क्योंकि ईरान के देश में हमला हुआ है और आयतुल्लाह खामनाई साहब को गलत तरीके से कानून को परे रखकर गुंडागर्दी करते हुए यूएसए और इजराइल ने मिलकर आयतुल्लाह खामनाई साहब को शहीद कर दिया है। और मैं मोहम्मद नफीस अंसारी, मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं मोहम्मद नफीस अंसारी एक भारतीय मुसलमान और मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है और एक सुन्नी मुस्लिम होने के बाद भी मैं आयतुल्लाह खामनाई साहब के साथ और इस वक्त ईरान के साथ खड़ा हूं। इसलिए नहीं क्योंकि मैं भी एक मुसलमान हूं और ईरान देश भी मुसलमानों का देश है तो मुझे हमदर्दी है। लेकिन मेन रीजन यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है कि जालिमों के खिलाफ आ जाओ, जालिमों का साथ मत दो, वरना तुम्हें भी जहन्नम की आंख छुएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कहीं गलत होता हुआ देखो तो हाथ से रोको, हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते तो जबान से रोको, और जबान से भी ताकत नहीं रखते तो दिल में उसके बारे में बुरा जानो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र, के हक बात की तलकीन करो, सब्र बात की तलकीन करो। तो यहां पर मामला इस्लाम का है, यहां पर मामला इंसाफ का है। तो चूंकि आयतुल्लाह खामनेई साहब के ऊपर जुल्म हुआ है, उनके देश ईरान के साथ जुल्म हुआ है, इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा दी गई है, इसलिए मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने के बावजूद भी, और मुझे कोई शर्म नहीं, आपको आता होगा तो आए, मुझे कोई शर्म नहीं है कहने में, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक होने के बावजूद भी मैं ईरान के साथ खड़ा हूं और ईरान की जनता, ईरान की सरकार, ईरान के लिए रेवोल्यूशनरी गार्ड को मेरा सलाम है, क्योंकि ये अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर जिसको लगता है, जो भी मुसलमान को, भारतीय मुसलमान को लगता है, जो अरब देशों को गाली दे रहे हैं कि ये लड़ाई इस्लाम की है, तो मैं आपको बता दूं, इस जंग का नाम इन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस दिया है। 4 पहले ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 हुआ। इसका मतलब जानते क्या होता है? बदला लेने की लड़ाई। ट्रू प्रॉमिस कि अगर जब ईरान में कोई हमला करेगा तो ईरान उसका पूरा पूरा बदला लेगा। ट्रू प्रॉमिस, यही इसका मतलब है। इस जंग का नाम उन्होंने इस्लाम फतह नहीं दिया है, या मुसलमानों के लिए जंग नहीं हो रही है। यह जंग देश की लड़ाई है, यह देश की इज्जत और बका की लड़ाई है। तो यह जंग कोई इस्लामिक लड़ाई नहीं है। तो ईरान अपने देश के लिए लड़ रहा है और उसके लिए हम मुसलमान ईरान के साथ खड़े हैं। अरब देशों को गाली देने का क्या मतलब है? अब इस तस्वीर को देखिए। फिलहाल ईरान इजराइल के साथ साथ लगभग 7-8 अरब देशों में भी मिसाइल दाग रहा है। लेकिन आपने अब तक क्या कोई खबर सुनी है कि सुन्नी कंट्रीज, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले जितने भी ये अरब कंट्रीज हैं, जो सहाबा कराम से मोहब्बत करते हैं, कुरान और हदीस को मानते हैं, क्या इन लोगों ने ईरान पर हमला किया है? एक भी मिसाइल से हमला ना सऊदी ने किया है, ना दुबई। ऐसा नहीं है कि इनके पास फाइटर जेट नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इनके पास मिसाइल्स नहीं है, खरीद के सब कुछ रखा हुआ है। ईरान पर हमला न करने का रीजन यह है कि अंदर ही अंदर ये लोग खामोशी से ईरान का समर्थन कर रहे हैं। बिकॉज जो यूएस की आर्मी आज अरब देशों में है, यूएस की एम्बेसी और यूएस के जितने सारे एयरबेस हैं, अरब देश खुद चाहते हैं कि यूएस छोड़कर चला जाए, लेकिन वो भगा नहीं पा रहे हैं, ये उनके कंट्रोल के बाहर है। लेकिन अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया है कि अब उनको भागना पड़ेगा। अब यूएस एयरबेस जितना तबाह हो रहा है, उससे सबका फायदा है, ईरान का भी है और अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले सुन्नी कंट्रीज का भी है। भारत का मुसलमान बैठ के चिल्ला चिल्ली कर रहा है। उसके मेरे कमेंट बॉक्स में कितने सारे ये डालते हैं, अच्छा मोहम्मद बिन सलमान, जो लोग मोहम्मद बिन सलमान की ये फोटो यूज करें, आपको मालूम है कि मोहम्मद बिन सलमान कौन है? चलो मोहम्मद बिन सलमान के बारे में बाद में बात करेंगे। आज तक पिछले 70 सालों में दुनिया में कोई ऐसा मुस्लिम किंग नहीं है, मुस्लिम रूलर नहीं है जिसने इस्लाम के लिए इजराइल या अमेरिका से लड़ाई लड़ी हो। सिर्फ एक है, आयतुल्लाह खामेनी साहब भी नहीं है। आई एम सॉरी, आयतुल्लाह खामेनी साहब अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और सम्मान है उनके लिए,
लेकिन इस्लाम के लिए अगर कोई लड़ा है तो उसका नाम है किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद। 1973 अरब इजराइल वॉर। जानते हैं क्या किया था किंग फैसल साहब ने? किंग फैसल, मोहतरम किंग फैसल साहब ने इजराइल को सबक सिखाने के लिए पूरी दुनिया का पेट्रोल बंद कर दिया था और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था। इस कदर वेस्टर्न कंट्री को परेशान किया था कि जो लोग इतिहास जानते हैं वो जानते हैं ये कितनी बड़ी शख्सियत का नाम है। किस लिए? क्या सऊदी अरब पर हमला हुआ था? क्या सऊदी अरब को धमकी मिली थी? नहीं, बल्कि अरब इजराइल वॉर में जब 6 दिन में 6 अरब देशों को इजराइल ने हरा दिया था, उसके बाद इजराइल ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया था, मस्जिद अक्सा पर उसने अपना जोर जमा दिया था। ये जो किंग फैसल है, इनको ये देखा नहीं गया 70 साल में पहली बार कोई मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहा था, कोई फलस्तीन के मुसलमानों के लिए लड़ रहा था, कोई इस्लाम के लिए लड़ रहा था, और इनका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से था। तो आपको शर्म आता होगा कहने में कि आप सुन्नी हैं, मुझे कोई शर्म नहीं है। हाँ, मेरा भी ताल्लुक उसी अहले सुन्नत वल जमात से है जिनका ताल्लुक शाह फैसल, किंग फैसल से था। और आज आयतुल्लाह खामनेई साहब के ऊपर हमला हुआ है, वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। और कुरान सिखाता है, हदीस सिखाता है कि जो अपने लिए लड़ेगा, अपने घर बार, अपने फैमिली को बचाने के लिए लड़ेगा, वो जिहाद कर रहा है। तो ईरान जिहाद कर रहा है इजराइल के खिलाफ, इसमें कोई शक नहीं है। और हम ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन अंधभक्ति में नहीं जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान, जिसके खिलाफ अभद्र फोटो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल की जा रही है, उनके बारे में आपको बताता हूं। कौन है मोहम्मद बिन सलमान? सऊदी अरब का ये किंग जो आज सऊदी अरब को संभाल रहा है, मोहम्मद बिन सलमान, इनका एक फाउंडेशन है KF रिलीफ, किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर। जानते हैं आज से 1999 से लेकर 2025 तक सऊदी अरब ने अकेले फलस्तीन को $5.2 बिलियन की मदद की है। 27 फरवरी 2026 को 24,000 मील हर रोज वो खाना खिला रहे थे फलस्तीन में। रोटी का मशीन उन्होंने लगाया, बहुत सारे कुक को हायर किया, वो वहां खाना खिला रहे थे। 23 अक्टूबर 2022 को $22 मिलियन की मदद उस वक्त की थी जब हमास ने हमला करके इजराइल को, पूरे गाजा को बर्बाद करने का पूरा काम किया। हमास का सपोर्ट नहीं करते हम, हमास का मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। हमास ने जो कदम उठाया उससे गाजा का नुकसान हुआ है और पूरी दुनिया में मुसलमानों का नुकसान हुआ है, तो हमास के साथ तो हम खड़े नहीं है, जो बात है क्लियर। सऊदी अरब ने फलस्तीन की मदद के लिए वहां पर रोटी के मशीन लगाए और 18 जनवरी 2024 को पूरा एक भरा हुआ जहाज भेज दिया गाजा की तरफ। जानते उसमें क्या था? उसमें हजारों टन खाना, मेडिकल के सामान, बहुत सारे टेंट और काफी सारे दवाइयों के साथ उन्होंने गाजा पे हेल्प की। 18 नवंबर 2023 को पहला शिप का बैच गया था गाजा की तरफ। तो किंग सलमान उस हस्ती का नाम है जो गाजा के पिछले कई सालों से मदद कर रहा है अपने जेब से, सरकारी पैसे से और लोगों के पैसे से। गाजा को उसने अकेला छोड़ा हुआ नहीं है। जो संभव मदद होगा वो गाजा। हम क्या कर रहे हैं और हम भारत के मुसलमान क्या कर रहे हैं? जो लोग किंग सलमान के ऐसे फोटोज को सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है? गाजा के लिए तुमने क्या किया भाई? सिवाय बोलने के अलावा क्या किया तुमने? गाजा तक मदद पहुंचाई? जंग लड़ना भी एक मदद है और खाना पहुंचाना भी एक मदद है। एटलीस्ट एक किस्म का मदद तो कर ही रहा है किंग सलमान। तो फिर उसके खिलाफ जहर उगलने का क्या मतलब है? सऊदी अरब भी कर रहा है। और आज ये किंग सलमान की मेहनत है, मोहम्मद बिन सलमान की, कि सीरिया एक अनस्टेबल कंट्री, 50 साल से सिविल वॉर में जूझा हुआ एक कंट्री जो बर्बादी के कगार पर था, आज मोहम्मद बिन सलमान की मेहनत की वजह से वो सीरिया स्टेबल है। जिस व्यक्ति को डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका आतंकवादी मान रहा था, उस व्यक्ति को बगल में खड़ा करके कह रहा है कि नहीं ये तो अच्छा नेता है। तो मोहम्मद बिन सलमान ने एटलीस्ट अपनी मेहनत से सीरिया को स्टेबल कर दिया है। जहां पर जंग चल रही थी, लोग बर्बाद हो रहे थे, पूरा देश बर्बादी के कगार पर था, और आप उसके खिलाफ ऐसी दुनिया का कौन सा मुस्लिम नेता है जिसने पूरे कंट्री को स्टेबल कर दिया हो? और सऊदी अरब का क्या लेना देना था सीरिया से? पर सऊदी अरब ने किया क्योंकि उसके अंदर मोहब्बत है। तो ये वाहियात तस्वीरों को इस तरीके से फैलाना, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो मैं फिर कहता हूं कि भारत के जो मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं, आप भी मुसलमान हैं, मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है और ये कहने में मुझे शर्म नहीं है। और मैं आयतुल्लाह खामेनेई जी के साथ हूं क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी। मोदी जी के जैसा उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने घुटने नहीं टेके,
उन्होंने बुज़दिली नहीं दिखाई, बल्कि हिम्मत दिखाते हुए वो शहीद हो गए। एक बड़ी ताकत के आगे वो झुकने को तैयार नहीं थे। इसीलिए मैं मोहम्मद हफ़ीज़ अंसारी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी उनके साथ खड़ा हूँ, उनकी दिलेरी के साथ खड़ा हूँ और आज पूरी ईरान के साथ और मैं दुआ करता हूँ, रमज़ान के इस पवित्र महीने में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईरान के ज़रिए से इज़राइल को बर्बाद करे, ईरान के ज़रिए से अमेरिका को बर्बाद करे और हर उन ताकत को बर्बाद करे, जो लोग इस्लाम और मुसलमान के दुश्मन हैं। और एक बार फिर से ये लड़ाई कोई रिलिजन लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई एक देश की लड़ाई है। इज़राइल ने इसलिए हमला किया क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग को फैलाकर खुद को जेल जाने से बचाना चाहता था, जैसा कि मैंने वीडियो में बता चुका हूँ। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए उनको मारा, अटैक किया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में है और वो मजबूर है। इज़राइल के हाथों वो मजबूर है, उसको भी अपना कांड छुपाना है और देश में जंग फैलाना है। और चूंकि ईरान के साथ गलत हुआ है, ईरान इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, जिहाद कर रहा है, बदला ले रहा है। ये उनका निजी मामला है, लेकिन हम उनका साथ खड़े हैं। लेकिन इनकी आड़ में अरब देशों को गाली देना, ये कोई शराफत की बात नहीं, कोई समझदारी की बात नहीं, क्योंकि उन अरब देशों के जो नेता हैं, जिनके कंट्रोल में पूरा देश है, वो अपना जवाब आखिरत में खुद देंगे। वो आपका पैसा नहीं खाते हैं। हम मोदी पर सवाल उठाते हैं बिकॉज़ मोदी हमारे टैक्स के पैसों पर जीता है। लेकिन सऊदी अरब या दुबई या यूएई या कतर, बहरीन, कुवैत, ये इनका आपसे कोई लेना-देना नहीं। ये अपनी रियाया का अपने देश के लिए इनको जो बेहतर लगता है ये करेंगे। और अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो ये अपना जवाब खुद आखिरत में अल्लाह को देंगे। अगर आप इन पर सवाल उठाएँगे, मैं रज़ा गिराफ़ी से कहता हूँ, अगर आप ऐसी वीडियोज़ बनाएँगे तो फिर आपको भी आखिरत में जवाब देना होगा और आपके फॉलोवर अगर आपके इस बहकावे में आकर ये काम करेंगे तो वो भी आखिरत में उनको परेशानी का मामला सामना करना पड़ेगा। सो प्लीज़ डोंट पुट दिस टाइप ऑफ वीडियो। ऐसे वीडियो मत बनाइए। मैंने आपको टारगेट नहीं किया है, लेकिन आपके ज़रिए से लाखों मुसलमान गलत रास्ते में चले गए हैं। तो हम ईरान के साथ हैं, थे और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। उम्मीद है मेरे वीडियो से आप सब आहत नहीं हुए होंगे। इस दौर में हक बात बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम ये परवाह करेंगे कि हमारा चैनल कौन देख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है, इसके क्या परिणाम होंगे, तो फिर हक बात कोई बोल ही नहीं सकेगा। खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, मालिक अल्लाह, चलाने वाला अल्लाह, रहमत और बरकत से नवाज़ने वाला अल्लाह, तो हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हक बात हर स्तर पर बोलनी चाहिए। वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये वीडियो हो सके तो रज़ा गिराफ़ी साहब तक पहुँचा दीजिएगा। उनसे मेरा कोई बैर नहीं है, बहुत स्मार्ट व्यक्ति है, बहुत टैलेंटेड है और उनकी मैं कदर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। मैं था मोहम्मद हफ़ीज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स।